होटल की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें सुनकर लड़की बुरी तरह डर गई। थोड़ा साफ देखने के लिए उसने जेब से लाइटर निकाला और वेंटिलेशन के खुले हिस्से के पास ले गई, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस अटक गई क्योंकि अंदर से दो आंखें उसे घूर रही थीं। वह डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़ी। तभी दीवार के पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई उसके डर का मजा ले रहा हो। जूली को तुरंत महसूस हो गया कि इस होटल में कुछ बहुत गलत चल रहा है। वह फौरन कमरे से बाहर निकली और स्टाफ को ढूंढने लगी, लेकिन तभी पूरे गलियारे की बिजली चली गई और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। लाल रोशनी ने पूरा कॉरिडोर खून जैसा बना दिया। जूली वहीं जमकर खड़ी रह गई क्योंकि उसी पल उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। वह तेजी से पलटी, मगर पीछे कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। डरी हुई जूली भागकर वापस अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और एक सीढ़ी लाकर दरवाजे के साथ अड़ा दी। फिर वह लगातार वेंटिलेशन वाले छेद को घूरती रही और बार बार लाइटर जलाकर देखने लगी। खुद को समझाते हुए उसने कहा, ये बस कोई झांक रहा होगा, इतना छोटा छेद है, यहाँ से कोई इंसान बाहर नहीं आ सकता। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही होटल छोड़ देगी। यही सोचकर वह थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आधी रात में अचानक दरवाजे का लॉक जोर जोर से हिलने लगा। ताले से अजीब चरमराहट की आवाज आने लगी, मगर दरवाजा खुल नहीं पाया। फिर किसी के कदमों की आहट दीवार की तरफ जाती सुनाई दी, जैसे कमरे में घुसने का कोई दूसरा रास्ता हो। अचानक फ्रिज थोड़ा खिसका और उसके पीछे छिपा एक सीक्रेट दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर घुसा आदमी बिस्तर पर लेटी परछाई को देखकर डरावनी मुस्कान देने लगा। उसी वक्त चमेली की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। धीरे से उसने बिस्तर के नीचे झांका, वहां भी कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घुसपैठिया उसके ठीक पीछे खड़ा था। अचानक उसकी नाक और मुंह में एक अजीब सी गंध भर गई। जूली तुरंत समझ गई कि ये कोई ऐसा केमिकल है जो इंसान को बेहोश या भ्रमित कर सकता है। उसने मौका देखकर जोरदार लात मारी और सामने वाले आदमी को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी उसका सिर घूमने लगा। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। कमरे में जोर जोर से चीजें टकराने की आवाजें गूंज रही थी। तभी उसे समझ आया कि वहां सिर्फ एक नहीं, कई लोग मौजूद हैं। अगले ही पल वेंटिलेशन का ढक्कन नीचे गिरा और कोई उस छोटे से छेद से अंदर कूद आया। फिर दूसरे आदमी ने फ्रिज पूरी तरह हटा दिया। अब जाकर जूली को दीवार के पीछे छिपा रास्ता दिखाई दिया। तभी तीसरा आदमी रेंगते हुए बाहर निकला। जूली खुद को घसीटते हुए लैंप के स्विच तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे का असर तेजी से बढ़ रहा था।